जोशुआ चैप्टर 1। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध, और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इसराइलियों को देता हूँ। उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महान तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हिया बांध कर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हिया बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हिया बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तब यहोशू ने प्रजा के सरदारों को यह आज्ञा दी कि छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार कर रखो, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यरदन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। फिर यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रा के लोगों से कहा, जो बात यहोवा के दास मूसा ने तुमसे कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें विश्राम देता है और यही देश तुम्हें देगा, उसकी सुधि करो। तुम्हारी स्त्रियां, बाल बच्चे और पशु तो इस देश में रहें जो मूसा ने तुम्हें यरदन के इसी पार दिया, परंतु तुम जो शूरवीर हो पांति बांधे हुए अपने भाइयों के आगे आगे पार उतर चलो और उनकी सहायता करो। और जब यहोवा उनको ऐसा विश्राम देगा जैसा वह तुम्हें दे चुका है, और वे भी तुम्हारे परमसेवक यहोवा के दिए हुए देश के अधिकारी हो जाएंगे, तब तुम अपने अधिकार के देश में जो यहोवा के दास मूसा ने यरदन के इस पार सूर्योदय की ओर तुम्हें दिया है, लौटकर इसके अधिकारी होगे। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया कि जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है वह हम करेंगे, और जहाँ कहीं तू हमें भेजे वहाँ हम जाएंगे। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरी भी माना करेंगे। इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे संग भी रहे। कोई क्यों न हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको न माने, तो वह मार डाला जाएगा। परंतु तू दृढ़ और हिया बांधे रह। जोशुआ चैप्टर 2। तब नून के पुत्रा यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नाम किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा कि आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हुए हैं। तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा कि जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा कि मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए, मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो तो उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और ज्यों ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले त्यों ही फाटक बंद किया गया। और ये लेटने न पाए थे कि वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर इन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है, और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं।
क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मुंह से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया, और तुम लोगों ने सीहोन और ओग नाम यरदन पार रहने वाले एमोरियों के दोनों राजाओं को सत्यानाश कर डाला है। और यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी न रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे, और इसकी सच्ची चिन्हानी मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सबों को भी जीवित रख छोड़ो, और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे, तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको ये देश देगा, तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। तब राहाब, जिसका घर शहरपनाह पर बना था और वह वहीं रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया। और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा न हो कि खोजने वाले तुमको पाए, इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट न आए तब तक, अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहता, उसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। जब हम लोग इस देश में आएंगे, तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना, और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखना। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले, उसके खून का दोष उसी के सिर पड़ेगा, और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी पर किसी का हाथ पड़े, तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। फिर यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट करे, तो जो शपथ तूने हमको खिलाई है उससे हम निर्बंध ठहरेंगे। उसने कहा, तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया, और वे चले गए, और उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। और वे जाकर पहाड़ तक पहुंचे, और वहां खोजने वालों के लौटने तक, अर्थात 3 दिन तक रहे, और खोजने वाले उनको सारे मार्ग में ढूंढते रहे और कहीं न पाया। तब वे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे, और पार जाकर नून के पुत्रा यहोशू के पास पहुंचकर जो कुछ उन पर बीता था उसका वर्णन किया। और उन्होंने यहोशू से कहा, निस्संदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। जोशुआ चैप्टर 3। बिहान को यहोशू सवेरे उठा, और सब इस्राएलियों को साथ ले शित्तीम से कूच कर यरदन के किनारे आया, और वे पार उतरने से पहले वहीं टिक गए। और 3 दिन के बाद सरदारों ने छावनी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उसे उठाए हुए लेवीय याजक भी देख पड़े, तब अपने स्थान से कूच करके उसके पीछे पीछे चलना। परंतु उसके और तुम्हारे बीच में 2000 हाथ के अटकल अंतर रहे, तुम संदूक के निकट न जाना, ताकि तुम देख सको कि किस मार्ग से तुमको चलना है, क्योंकि अब तक तुम इस मार्ग पर होकर नहीं चले। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, तुम अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। तब यहोशू ने याजकों से कहा, वाचा का संदूक उठाकर प्रजा के आगे आगे चलो। तब वे वाचा का संदूक उठाकर आगे आगे चले। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इस्राएलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे कि जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो, तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा कि पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा कि इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है, और वह तुम्हारे सामने से संदेह कनानियों, हित्तियों, हिव्वियों, परिज्जियों, गिर्गाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। इसलिए अब इस्राएल के गात्रों में से 12 पुरुषों को चुन लो, वे एक एक गोत्रा में से एक पुरुष हो।
और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। सो जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुंचे, और संदूक के उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटनी के समय के सब दिन कनारों के ऊपर ऊपर बहा करता है। तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वह बहुत दूर, अर्थात आदाम नगर के पास जो सारतान के निकट है, रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा, और जो जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया, और प्रजा के लाग यरीहो के सामने पार उतर गए। और याजक यहोवा की वाचा का संदूक उठाए हुए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थल पर स्थिर खड़े रहे, और सब इजरायली स्थल ही स्थल पार उतरते रहे, निदान उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। जोशुआ चैप्टर 4। जब उस सारी जाति के लोग यरदन के पार उतर चुके, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, प्रजा में से 12 पुरुष अर्थागोत्रा पीछे एक एक पुरुष को चुनकर यह आज्ञा दे कि तुम यरदन के बीच में, जहां याजकों ने पांव धरे थे, वहां से 12 पत्थर उठाकर अपने साथ पाल ले चलो, और जहां आज की रात पड़ाव होगा वहीं उनको रख देना। तब यहोशू ने उन 12 पुरुषों को, जिन्हें उसने इस्राएलियों के प्रत्येक गोत्रा में से छांटकर ठहरा रखा था, बुलवाकर कहा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के संदूक के आगे यरदन के बीच में जाकर इस्राएलियों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्थर उठाकर अपने अपने कंधे पर रखो, जिससे ये तुम लोगों के बीच चिन्हानी ठहरे, और आगे को जब तुम्हारे बेटे ये पूछें कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम उन्हें उत्तर दो कि यरदन का जल यहोवा की वाचा के संदूक के सामने से 2 भाग हो गया था, क्योंकि जब वह यरदन पार आ रहा था, तब यरदन का जल 2 भाग हो गया। सो वे पत्थर इस्राएल को सदा के लिए स्मरण दिलाने वाले ठहरेंगे। यहोशू की इस आज्ञा के अनुसार एलियों ने किया, जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा था वैसा ही उन्होंने इस्राएलियों ने किया, जैसा यहोवा ने यहोशू से कहा था वैसा ही उन्होंने इजरायली गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर यरदन के बीच में से उठा लिए, और उनको अपने साथ ले जाकर पड़ाव में रख दिया। और यरदन के बीच जहां याजक वाचा के संदूक को उठाए हुए अपने पांव धरे थे, वहां यहोशू ने 12 पत्थर खड़े कराए, वे आज तक वहीं पाए जाते हैं। और याजक संदूक उठाए हुए उस समय तक यरदन के बीच खड़े रहे जब तक वे सब बातें पूरी न हो चुकी, जिन्हें यहोवा ने यहोशू को लोगों से कहने की आज्ञा दी थी। तब सब लोग फुर्ती से पार उतर गए, और जब सब लोग पार उतर चुके, तब याजक और यहोवा का संदूक भी उनके देखते पार हुए। और रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्रा के लोग मूसा के कहने के अनुसार इस्राएलियों के आगे पांति बांधे हुए पार गए, अर्थात कोई 40,000 पुरुष युद्ध के हथियार बांधे हुए संग्राम करने के लिए यहोवा के सामने पार उतरकर यरीहो के पास के अराबा में पहुंचे। उस दिन यहोवा ने सब इस्राएलियों के सामने यहोशू की महिमा बढ़ाई, और जैसे वे मूसा का भय मानते थे वैसे ही यहोशू का भी भय उसके जीवन भर मानते रहे। और यहोवा ने यहोशू से कहा कि साक्षी का संदूक उठाने वाले याजकों को आज्ञा दे कि यरदन में से निकल आए। तो यहोशू ने याजकों को आज्ञा दी कि यरदन में से निकल आओ। और ज्यों ही यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजक यरदन के बीच में से निकल आए और उनके पांव स्थल पर पड़े, त्यों ही यरदन का जल अपने स्थान पर आया और पहले की नाई कनारों के ऊपर फिर बहने लगा। पहले महीने के 10वें दिन को प्रजा के लोगों ने यरदन में से निकलकर यरीहो के पूर्वी सिवाने पर गिलगाल में अपने डेरे डाले। और जो 12 पत्थर यरदन में से निकाले गए थे, उनको यहोशू ने गिलगाल में खड़े किए। तब उसने इस्राएलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे लड़के वाले अपने अपने पिता से यह पूछें कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम ये कहकर उनको बताना कि इस्राएली यरदन के पास स्थल ही स्थल चले आए थे, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सूखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सूखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान ले कि यहोवा का हाथ बलवंत है, और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो।
जोशुआ चैप्टर 5। जब यरदन के पश्चिम की ओर रहने वाले एमोरियों के सब राजाओं ने और समुद्र के पास रहने वाले कनानियों के सब राजाओं ने ये सुना कि यहोवा ने इसराइलियों के पार होने तक उनके सामने से यरदन का जल हटाकर सुखा रखा है, तब इसराइलियों के डर के मारे उनका मन घबरा गया और उनके जी में जी न रहा। उस समय यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवाकर दूसरी बार इसराइलियों का खतना करा दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़िया नाम टीले पर इसराइलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया, इसका कारण यह है कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मी से निकले थे वे सब मी से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गए थे। जो पुरुष मी से निकले थे उन सब का तो खतना हो चुका था, परंतु जितने उनके मी से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न हुए उनमें से किसी का खतना न हुआ था। क्योंकि इजरायली तो 40 वर्ष तक जंगल में फिरते रहे, जब तक उस सारी जाति के लोग, अर्थात जितने युद्ध के योग्य लोग मी से निकले थे वे नाश न हो गए, क्योंकि उन्होंने यहोवा की न मानी थी। सो यहोवा ने शपथ खाकर उनसे कहा था कि जो देश मैंने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाकर तुम्हें देने को कहा था, और उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वह देश मैं तुमको नहीं दिखाने का। तो उन लोगों के पुत्रा जिनको यहोवा ने उनके स्थान पर उत्पन्न किया था, उनका खतना यहोशू से कराया, क्योंकि मार्ग में उनके खतना न होने के कारण वे खतना रहित थे। और जब उस सारी जाति के लोगों का खतना हो चुका, तब वे चंगे हो जाने तक अपने अपने स्थान पर छावनी में रहे। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, तुम्हारी नामधराई जो मिस्रियों में हुई है उसे मैंने आज दूर की है। इस कारण उस स्थान का नाम आज के दिन तक गिलगाल पड़ा है। सो इजरायली गिलगाल में डेरे डाले हुए रहे, और उन्होंने यरीहो के पास के अराबा में पूर्णमासी की संध्या के समय फसह माना। और फसह के दूसरे दिन वे उस देश की उपज में से अख़मीरी रोटी और उसी दिन से भुना हुआ दाना भी खाने लगे। और जिस दिन वे उस देश की उपज में से खाने लगे, उसी दिन बिहान को मन्ना बंद हो गया, और इसराइलियों को आगे फिर कभी मन्ना न मिला, परंतु उस वर्ष उन्होंने कनान देश की उपज में से खाए। जब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाए और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है, वह हमारे बैरियों की ओर का? उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। जोशुआ चैप्टर 6। और यरीहो के सब फाटक इसराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे, और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। सो तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले, और उस नगर के चारों ओर एक बार घुमाए। और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और जब वे जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहें, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी, और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। सो नून के पुत्रा यहोशू ने याजकों को बुलवा कर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो, और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे जुबली के 7 नरसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ, और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका, तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे नरसिंगे फूंकते हुए चले, और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियारबंद पुरुष नरसिंगे फूंकने वाले याजकों के आगे आगे चले, और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा न दूं, तब तक जय जयकार न करो, और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया, तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। बिहान को यहोशू सवेरे उठा, और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया।
और उन 7 याजकों ने जुबली के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले, और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले, और पीछ वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए, और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। फिर 7वें दिन वे भोर को बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घुमाए, केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है, और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हो वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर पीछे उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो, और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं, वे यहोवा के लिए पवित्र हैं, और उसी के भंडार में रखे जाएं। तब लोगों ने जय जयकार किया, और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह नवे से गिर पड़ी, और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए, और नगर को ले लिया। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गदहे, और जितने नगर में थे, उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। तब यहोशू ने उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता, भाइयों और सब कुछ जो उसके यहाँ रहते थे, वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए, और इस्राएल की छावनी से बाहर बैठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया, केवल चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे उनको उन्होंने यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके पिता के घराने को, वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया, और आज तक उसका वंश इसराइलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोशू ने यरीहो के भेद लेने को भेजे थे उनको उसने छिपा रखा था। फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगावाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। और यहोवा यहोशू के संग रहा, और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। जोशुआ चैप्टर 7। परंतु इस्राएलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा के गोत्रा का आकान, जो जेरवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा। और यहोशू ने यरीहो से एनाम नगर के पास, जो बेतावेन से लगा हुआ बेतल की पूर्व की ओर है, कितने पुरुषों को ये कहकर भेजा कि जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ऐ का भेद लिया। और उन्होंने यहोशू के पास लौटकर कहा, सब लोग वहां न जाएं, कोई 2 व 3 हजार पुरुष जाकर ऐ को जीत सकते हैं। सब लोगों को वहां जाने का कष्ट न दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3 हजार पुरुष वहां गए, परंतु ऐ के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ऐ के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले, और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघलकर जलसा बन गया। तब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े, और वह और इजरायली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली। और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया है? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ, जब इसराइलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है। क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे, और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे, फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा?
यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ, खड़ा हो जा, तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इस्राएलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उसको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की, और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इजरायली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते, वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश न कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। उठ, प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कह कि बिहान तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ये कहता है कि हे इस्राएल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर न करे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा न रह सकेगा। इसलिए बिहान को तुम गोत्रा गोत्रा के अनुसार समीप खड़े किए जाओगे, और जिस गोत्रा को यहोवा पकड़े वह एक एक कुल करके पास आए, और जिस कुल को यहोवा पकड़े सो घराना घराना करके पास आए, फिर जिस घराने को यहोवा पकड़े वह एक एक पुरुष करके पास आए। तब जो पुरुष अर्पण की वस्तु रखे हुए पकड़ा जाएगा, वह और जो कुछ उसका हो सब आग में डालकर जला दिया जाए, क्योंकि उसने यहोवा की वाचा को तोड़ा है और इस्राएल में अनुचित कर्म किया है। बिहान को यहोशू सवेरे उठकर इस्राएलियों को गोत्रा गोत्रा करके समीप लेवा ले गया, और यहूदा का गोत्रा पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार को समीप किया, और जेरवंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर जेरवंशियों के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया, और जब्दी पका गया। तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया, और यहूदा गोत्रा का आकान, जो जेरवंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, पकड़ा गया। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर, और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझको बता दे, और मुझसे कुछ मत छिपा। और आकान ने यहोशू को उत्तर दिया कि सचमुच मैंने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, और इस प्रकार मैंने किया है कि जब मुझे लूट में शिनार देश का एक सुंदर ओढ़ना और 200 शेकेल चांदी और 50 शेकेल सोने की एक ईंट देख पड़ी, तब मैंने उनका लालच करके उन्हें रख लिया। वे मेरे डेरे के भीतर भूमि में गड़े हैं, और सबके नीचे चांदी है। तब यहोशू ने दूत भेजे, और वे उस डेरे में दौड़े गए, और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हैं, और सबके नीचे चांदी है। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इस्राएलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इस्राएलियों समेत यहोशू जेरवंशी आकान को, और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को, और उसके बेटे बेटियों को, और उसके बैलों, गधों और भेड़ बकरियों को, और उसके डेरे को, निदान जो कुछ उसका था उन सब को आकोर नाम तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है? आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इस्राएलियों ने उसको पत्थरवाह किया, और उनको आग में डालकर जलाया, और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए। और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया। इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। जोशुआ चैप्टर 8। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर, और तेरा मन कच्चा न हो, कमर बांधकर सब योद्धाओं को साथ ले, और ऐ पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने ऐ के राजा को उसकी प्रजा और उसके नगर और देश समेत तेरे वश में किया है। और जैसा तूने यरीहो और उसके राजा से किया वैसा ही ऐ और उसके राजा के साथ भी करना। केवल तुम पशुओं समेत उसकी लूट तो अपने लिए ले सकोगे, इसलिए उस नगर के पीछे की ओर अपने पुरुष घात में लगा दो। सो यहोशू ने सब योद्धाओं समेत ऐ पर चढ़ाई करने की तैयारी की, और यहोशू ने 30,000 पुरुषों को जो शूरवीर थे चुनकर रात ही को आज्ञा देकर भेजा, और उनको यह आज्ञा दी कि सुनो, तुम उस नगर के पीछे की ओर घात लगाए बैठे रहना, नगर से बहुत दूर न जाना, और सबके सब तैयार रहना। और मैं अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जाऊंगा, और जब वे पहले की नाई हमारा सामना करने को निकले तब हम उनके आगे से भागेंगे। तब वे ये सोचकर कि वे पहले की भांति हमारे सामने से भागे जाते हैं, हमारा पीछा करेंगे, इस प्रकार हम उनके सामने से भागकर उन्हें नगर से दूर निकाल ले जाएंगे। तब तुम घात में से उठकर नगर को अपना कर लेना,
क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उसको तुम्हारे हाथ में कर देगा। और जब नगर को ले लो, तब उसमें आग लगाकर फूंक देना, यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही काम करना, सुनो, मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। तब यहोशू ने उनको भेज दिया, और वे घात में बैठने को चले गए, और बेतल और ऐ के मध्य में और ऐ की पश्चिम की ओर बैठे रहे, परंतु यहोशू उस रात को लोगों के बीच टिका रहा। बिहान को यहोशू सवेरे उठा, और लोगों की गिनती लेकर इजरायली वृद्ध लोगों समेत लोगों के आगे आगे ऐ की ओर चला, और उसके संग के सब योद्धा चढ़ गए, और ऐ नगर के निकट पहुंचकर उसके सामने उत्तर की ओर डेरे डाल दिए, और उनके और ऐ के बीच एक तराई थी। तब उसने कोई 5000 पुरुष चुनकर बेतल और ऐ के मध्यस्थ नगर की पश्चिम की ओर उनको घात में बैठा दिया। और जब लोगों ने नगर की उत्तर ओर की सारी सेना को और उसकी पश्चिम ओर घात में बैठे हुओं को भी ठिकाने पर कर दिया, तब यहोशू उसी रात तराई के बीच गया। जब ऐ के राजा ने ये देखा, तब वे फुर्ती करके सवेरे उठे, और राजा अपनी सारी प्रजा को लेकर इस्राएलियों के सामने उनसे लड़ने को निकलकर ठहराए हुए स्थान पर जो अराबा के सामने है पहुंचा, और वह नहीं जानता था कि नगर की पिछली और लोग घात लगाए बैठे हैं। तब यहोशू और सब इस्राएली उनसे मानो हार मानकर जंगल का मार्ग लेकर भाग निकले। तब नगर के सब लोग इस्राएलियों का पीछा करने को पुकार पुकार के बुलाए गए, और वे यहोशू का पीछा करते हुए नगर से दूर निकल गए। और न ऐ में और न बेतल में कोई पुरुष रह गया जो इस्राएलियों का पीछा करने को न गया हो, और उन्होंने नगर को खुला हुआ छोड़कर इस्राएलियों का पीछा किया। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, अपने हाथ का बर्छा ऐ की ओर बढ़ा, क्योंकि मैं उसे तेरे हाथ में दे दूंगा। और यहोशू ने अपने हाथ के बर्छे को नगर की ओर बढ़ाया। उसके हाथ बढ़ाते ही जो लोग घात में बैठे थे वे झटपट अपने स्थान से उठे, और दौड़कर नगर में प्रवेश किया और उसको ले लिया, और झटपट उसमें आग लगा दी। जब ऐ के पुरुषों ने पीछे की ओर फिरकर दृष्टि की, तो क्या देखा कि नगर का धुआं आकाश की ओर उठ रहा है, और उनमें न तो इधर भागने की शक्ति रही और न उधर, और जो लोग जंगल की ओर भागे जाते थे वे फिरकर अपने खदेड़ने वालों पर टूट पड़े। जब यहोशू और सब इस्राएलियों ने देखा कि घातियों ने नगर को ले लिया और उसका धुआं उठ रहा है, तब घूमकर ऐ के पुरुषों को मारने लगे, और उनका सामना करने को दूसरे भी नगर से निकल आए। सो वे इस्राएलियों के बीच में पड़ गए, कुछ इस्राएली तो उनके आगे और कुछ उनके पीछे थे। सो उन्होंने उनको यहाँ तक मार डाला कि उनमें से न तो कोई बचने और न भागने पाया। और ऐ के राजा को वे जीवित पकड़कर यहोशू के पास ले आए। और जब इस्राएली ऐ के सब निवासियों को मैदान में, अर्थात उस जंगल में जहां उन्होंने उनका पीछा किया था, घात कर चुके, और वे सब के सब तलवार से मारे गए यहाँ तक कि उनका अंत ही हो गया, तब सब इस्राएलियों ने ऐ को लौटकर उसे भी तलवार से मारा। और स्त्री पुरुष सब मिलाकर जो उस दिन मारे गए वे 12,000 थे, और ऐ के सब पुरुष इतने ही थे, क्योंकि जब तक यहोशू ने ऐ के सब निवासियों को सत्यानाश न कर डाला, तब उसने अपना हाथ जिससे बर्छा बढ़ाया था फिर न खींचा। यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो उसने यहोशू को दी थी, इस्राएलियों ने पशु आदि नगर की लूट अपनी कर ली। तब यहोशू ने ऐ को फूंकवा दिया और उसे सदा के लिए खंडहर कर दिया, वह आज तक उजाड़ पड़ा है। और ऐ के राजा को उसने सांझ तक वृक्ष पर लटका रखा, और सूर्य डूबते डूबते यहोशू की आज्ञा से उसकी लूट वृक्ष पर से उतारकर नगर के फाटक के सामने डाल दी गई, और उस पर पत्थरों का बड़ा ढेर लगा दिया, जो आज तक बना है। तब यहोशू ने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के लिए एबाल पर्वत पर एक वेदी बनवाई, जैसा यहोवा के दास मूसा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी, और जैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, उसने समूचे पत्थरों की एक वेदी बनवाई जिस पर औजार नहीं चलाया गया था, और उस पर उन्होंने यहोवा के लिए होम बलि चढ़ाए और मेल बलि किए। उसी स्थान पर यहोशू ने इस्राएलियों के सामने उन पत्थरों के ऊपर मूसा की व्यवस्था जो उसने लिखी थी उसकी नकल कराई। और वे, क्या देशी क्या परदेशी, सारे इस्राएली अपने वृद्ध लोगों, सरदारों और न्यायियों समेत यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले लेवी या याजकों के सामने उस संदूक के इधर उधर खड़े हुए, अर्थात आधे लोग तो गिरिज्जीम पर्वत के और आधे एबाल पर्वत के सामने खड़े हुए, जैसा कि यहोवा के दास मूसा ने पहले आज्ञा दी थी कि इस्राएली प्रजा को आशीर्वाद दिए जाएं।
उसके बाद उसने आशीष और शाप की व्यवस्था के सारे वचन, जैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं, वैसे वैसे पढ़ पढ़कर सुना दिए। जितनी बातों की मूसा ने आज्ञा दी थी, उनमें से कोई ऐसी बात नहीं रह गई जो यहोशू ने इजरायली की सारी सभा और स्त्रियों और बाल बच्चों और उनके साथ रहने वाले परदेशी लोगों के सामने भी पढ़कर न सुनाई। जोशुआ चैप्टर 9। ये सुनकर हित्ती, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी, जितने राजा यर्दन के इस पार पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और लबानोन के सामने के महानगर के तट पर रहते थे, वे एक मन होकर यहोशू और इस्राएलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए। जब गिबोन के निवासियों ने सुना कि यहोशू ने यरीहो और ऐसे क्या क्या किया है, तब उन्होंने छल किया और राजदूतों का भेष बनाकर अपने गदहों पर पुराने बोरे और पुराने फटे और जोड़े हुए मदिरा के कुप्पे लादकर, अपने पांवों में पुरानी गांठी हुई जूतियां और तन पर पुराने वस्त्र पहने और अपने भोजन के लिए सूखी और फफूंदी लगी हुई रोटी ले ली। तब वे गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर उससे और इजरायली पुरुषों से कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। इजरायली पुरुषों ने उन हिब्रियों से कहा, क्या जाने तुम हमारे मध्य में ही रहते हो, फिर हम तुमसे वाचा कैसे बांधे। उन्होंने यहोशू से कहा, हम तेरे दास हैं। तब यहोशू ने उनसे कहा, तुम कौन हो और कहां से आए हो। उन्होंने उससे कहा, तेरे दास बहुत दूर के देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर आए हैं, क्योंकि हमने ये सब सुना है, अर्थात उसकी कीर्ति और जो कुछ उसने मी में किया और जो कुछ उसने एमोरियों के दोनों राजाओं से किया जो यर्दन के उस पार रहते थे, अर्थात हेशबोन के राजा सीहोन से और बाशान के राजा ओग से जो अश्तारोत में था। इसलिए हमारे यहाँ के वृद्ध लोगों ने और हमारे देश के सब निवासियों ने हमसे कहा कि मार्ग के लिए अपने साथ भोजन वस्तु लेकर उनसे मिलने को जाओ और उनसे कहना कि हम तुम्हारे दास हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। जिस दिन हम तुम्हारे पास चलने को निकले उस दिन तो हमने अपने अपने घर से यह रोटी गरम और ताजी ली थी, परंतु अब देखो ये सूख गई है और इसमें फफूंदी लग गई है। फिर ये जो मदिरा के कुप्पे हमने भर लिए थे तब तो नए थे, परंतु देखो अब ये फट गए हैं और हमारे ये वस्त्र और जूतियां बड़ी लंबी यात्रा के कारण पुरानी हो गई हैं। तब उन पुरुषों ने यहोवा से बिना सलाह लिए उनके भोजन में से कुछ ग्रहण किया। तब यहोशू ने उनसे मेल करके उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ेंगे, और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। और उनके साथ वाचा बांधने के 3 दिन के बाद उनको ये समाचार मिला कि वे हमारे पड़ोस के रहने वाले लोग हैं और हमारे ही मध्य में बसे हैं। तब इजरायली कूच करके तीसरे दिन उनके नगरों को, जिनके नाम गिबोन, कपीरा, बेरोत और किर्यत्यारीम है, पहुंच गए। और इस्राएलियों ने उनको न मारा, क्योंकि मंडली के प्रधानों ने उनके संग इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई थी। तब सारी मंडली के लोग प्रधानों के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे। तब सब प्रधानों ने सारी मंडली से कहा, हमने उनसे इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाई है, इसलिए अब उनको छू नहीं सकते। हम उनसे यही करेंगे कि उस शपथ के अनुसार हम उनको जीवित छोड़ देंगे, नहीं तो हमारी खाई हुई शपथ के कारण हम पर क्रोध पड़ेगा। फिर प्रधानों ने उनसे कहा, वे जीवित छोड़े जाएं। सो प्रधानों के इस वचन के अनुसार वे सारी मंडली के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले बने। फिर यहोशू ने उनको बुलवाकर कहा, तुम तो हमारे ही बीच में रहते हो, फिर तुमने हमसे यह कहकर क्यों छल किया है कि हम तुमसे बहुत दूर रहते हैं। इसलिए अब तुम शापित हो और तुम में से ऐसा कोई न रहेगा जो दास, अर्थात मेरे परमेश्वर के भवन के लिए लकड़हारा और पानी भरने वाला न हो। उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, तेरे दासों को यह निश्चय बतलाया गया था कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी कि तुमको वह सारा देश दे और उसके सारे निवासियों को तुम्हारे सामने से सर्वनाश करे। इसलिए हम लोगों को तुम्हारे कारण से अपने प्राणों के लाले पड़ गए, इसलिए हमने ऐसा काम किया। और अब हम तेरे वश में हैं, जैसा बर्ताव तुझे भला लगे और ठीक जान पड़े, वैसा ही व्यवहार हमारे साथ कर। तब उसने उनसे वैसा ही किया और उन्हें इस्राएलियों के हाथ से ऐसा बचाया कि वे उन्हें घात करने न पाए।
परंतु यहोशू ने उसी दिन उनको मंडली के लिए और जो स्थान यहोवा चुन ले उसमें उसकी वेदी के लिए लकड़हारे और पानी भरने वाले नियुक्त कर दिया, जैसा आज तक है। जोशुआ चैप्टर 10। जब यरूशलेम के राजा अदोनी-सेदेक ने सुना कि यहोशू ने ऐ को ले लिया और उसको सत्यानाश कर डाला है, और जैसा उसने यरीहो और उसके राजा से किया है, और यह भी सुना कि गिबोन के निवासियों ने इसराइलियों से मेल किया और उनके बीच रहने लगे हैं, तब वे निपट डर गए, क्योंकि गिबोन बड़ा नगर वरन राजनगर के तुल्य और ऐसे बड़ा था, और उसके सब निवासी शूरवीर थे। इसलिए यरूशलेम के राजा अदोनी-सेदेक ने हेब्रोन के राजा होहाम, यर्मूत के राजा पिराम, लाकीश के राजा यापी और एग्लोन के राजा दबीर के पास ये कहला भेजा कि मेरे पास आकर मेरी सहायता करो और चलो हम गिबोन को मारे, क्योंकि उसने यहोशू और इसराइलियों से मेल कर लिया है। इसलिए यरूशलेम, हेब्रोन, यर्मूत, लाकीश और एग्लोन के 5 एमोरी राजाओं ने अपनी अपनी सारी सेना इकट्ठी करके चढ़ाई कर दी और गिबोन के सामने डेरे डालकर उससे युद्ध छेड़ दिया। तक गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यो कहला भेजा कि अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ न हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध इकट्ठे हैं। तब यहोशू सारे योद्धाओं और सब शूरवीरों को संग लेकर गिलगाल से चल पड़ा। और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है, उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक न सकेगा। तब यहोशू रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इसराइलियों से घबरा गए, और इसराइलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया, और बेथोरान के चढ़ाव पर उनका पीछा करके अजेका और मक्केदा तक उनको मारते गए। फिर जब वे इसराइलियों के सामने से भागकर बेथोरोन की उतराई पर आए, तब अजेका पहुंचने तक यहोवा ने आकाश से बड़े बड़े पत्थर उन पर बरसाए, और वे मर गए। जो ओलों से मारे गए उनकी गिनती इसराइलियों की तलवार से मारे हुओं से अधिक थी। और उस समय, अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इसराइलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इसराइलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य, तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा, तू अर्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा, जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा न लिया। क्या ये बात याशार नाम पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाशमंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा? न तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और न उसके बाद, जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सारे इसराइलियों समेत गिलगाल की छावनी को लौट गया, और वे 5 राजा भागकर मक्केदा के पास की गुफा में जा छिपे। तब यहोशू को ये समाचार मिला कि 5 राजा मक्केदा के पास की गुफा में छिपे हुए हमें मिले हैं। यहोशू ने कहा, गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर लुढ़काकर उनकी देखभाल के लिए मनुष्यों को उसके पास बैठा दो। परंतु तुम मत ठहरो, अपने शत्रुओं का पीछा करके उनमें से जो पिछड़ गए हैं उनको मार डालो, उन्हें अपने अपने नगर में प्रवेश करने का अवसर न दो, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है। जब यहोशू और इज़राइली उनका संहार करके नाश कर चुके और उनमें से जो बच गए वे अपने अपने गढ़वाले नगर में घुस गए, तब सब लोग मक्केदा की छावनी को यहोशू के पास कुशल क्षेम से लौट आए, और इसराइलियों के विरुद्ध किसी ने जीभ तक न हिलाई। तब यहोशू ने आज्ञा दी कि गुफा का मुंह खोलकर उन 5 राजाओं को मेरे पास निकाल ले आओ। उन्होंने ऐसा ही किया, और यरूशलेम, हेब्रोन, यर्मूत, लाकीश और एग्लोन के उन 5 राजों को गुफा में से उसके पास निकाल ले आए। जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास निकाल ले आए, तब यहोशू ने इस्राएल के सब पुरुषों को बुलाकर अपने साथ चलने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पांव इन राजाओं की गर्दनों पर रखो। और उन्होंने निकट जाकर अपने अपने पांव उनकी गर्दनों पर रखे। तब यहोशू ने उनसे कहा, डरो मत, और न तुम्हारा मन कच्चा हो, हिया बांध कर दृढ़ हो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं से जिनसे तुम लड़ने वाले हो ऐसा ही करेगा। इसके बाद यहोशू ने उनको मरवा डाला और 5 वृक्षों पर लटका दिया, और वे सांझ तक उन वृक्षों पर लटके रहे।
सूर्य डूबते डूबते यहोशू से आज्ञा पाकर लोगों ने उन्हें उन वृक्षों पर से उतार के उसी गुफा में जहां वे छिप गए थे डाल दिया, और उस गुफा के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर धर दिए, वे आज तक वहीं धरे हुए हैं। उसी दिन यहोशू ने मक्केदा को ले लिया और उसको तलवार से मारा और उसके राजा को सत्यानाश किया, और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों में से किसी को जीवित न छोड़ा, और जैसा उसने यरीहो के राजा के साथ किया था वैसा ही मक्केदा के राजा से भी किया। तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत मक्केदा से चलकर लिब्ना को गया और लिब्ना से लड़ा, और यहोवा ने उसको भी राजा समेत इस्राएलियों के हाथ में कर दिया, और यहोशू ने उसको और उसमें के सब प्राणियों को तलवार से मारा, और उसमें से किसी को भी जीवित न छोड़ा, और उसके राजा से वैसा ही किया जैसा उसने यरीहो के राजा के साथ किया था। फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत लिब्ना से चलकर लाकीश को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर लड़ा, और यहोवा ने लाकीश को इस्राएल के हाथ में कर दिया, और दूसरे दिन उसने उसको जीत लिया, और जैसा उसने लिब्ना के सब प्राणियों को तलवार से मारा था वैसा ही उसने लाकीश से भी किया। तब गेजेर का राजा होराम लाकीश की सहायता करने को चढ़ आया, और यहोशू ने प्रजा समेत उसको भी ऐसा मारा कि उसके लिए किसी को जीवित न छोड़ा। फिर यहोशू ने सब इस्राएलियों समेत लाकीश से चलकर एग्लोन को गया और उसके विरुद्ध छावनी डालकर युद्ध करने लगा, और उसी दिन उन्होंने उसको ले लिया और उसको तलवार से मारा, और उसी दिन जैसा उसने लाकीश के सब प्राणियों को सत्यानाश कर डाला था वैसा ही उसने एग्लोन से भी किया। फिर यहोशू सब इस्राएलियों समेत एग्लोन से चलकर हेब्रोन को गया और उससे लड़ने लगा, और उन्होंने उसे ले लिया और उसको और उसके राजा और सब गांव को और उनमें के सब प्राणियों को तलवार से मारा। जैसा यहोशू ने एग्लोन से किया था वैसा ही उसने हेब्रोन में भी किसी को जीवित न छोड़ा, उसने उसको और उसमें के सब प्राणियों को सत्यानाश कर डाला। तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत घूमकर दबीर को गया और उससे लड़ने लगा, और राजा समेत उसे और उसके सब गांवों को ले लिया, और उन्होंने उनको तलवार से घात किया, और जितने प्राणी उनमें थे सबको सत्यानाश कर डाला, किसी को जीवित न छोड़ा। जैसा यहोशू ने हेब्रोन और लिब्ना और उसके राजा से किया था वैसा ही उसने दबीर और उसके राजा से भी किया। इसी प्रकार यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश, दक्षिण देश, नीचे के देश और ढालू देश को उनके सब राजाओं समेत मारा, और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किसी को जीवित न छोड़ा, वरन जितने प्राणी थे सबों को सत्यानाश कर डाला। और यहोशू ने कादेश बने से ले अज्जा तक और गिबोन तक के सारे गोशेन देश के लोगों को मारा। इन सब राजाओं को उनके देशों समेत यहोशू ने एक ही समय में ले लिया, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा इस्राएलियों की ओर से लड़ता था। तब यहोशू सब इस्राएलियों समेत गिलगाल की छावनी में लौट आया। जोशुआ चैप्टर 11। ये सुनकर हासोर के राजा याबीन ने मादोन के राजा योबाब और शिमरोन और अक्षाप के राजाओं को, और जो राजा उत्तर की ओर पहाड़ी देश में और किन्नेरेत की दक्षिण के अराबा में और नीचे के देश में और पश्चिम की ओर दूर के ऊंचे देश में रहते थे उनको, और पूरब पश्चिम दोनों ओर के रहने वाले कनानियों और एमोरियों, हित्तियों, परिज्जियों और पहाड़ी यबूसियों और मिस्पा देश में हेर्मोन पहाड़ के नीचे रहने वाले हिब्वियों को बुलवा भेजा। और वे अपनी अपनी सेना समेत, जो समुद्र के किनारे बालू के किनकों के समान बहुत थी, मिलकर निकल आए, और उनके साथ बहुत ही घोड़े और रथ भी थे। तब ये सब राजा सम्मति करके इकट्ठे हुए और इस्राएलियों से लड़ने को मेरोम नाम ताल के पास आकर एक संग छावनी डाली। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डर, क्योंकि कल इसी समय मैं उन सबों के आए इस्राएलियों के वश करके मरवा डालूंगा। तब तू उनके घोड़ों के सुम की नस कटवाना और उनके रथ भस्म कर देना। और यहोशू सब योद्धाओं समेत मेरोम नाम ताल के पास अचानक पहुंचकर उन पर टूट पड़ा, और यहोवा ने उनको इस्राएलियों के हाथ में कर दिया, इसलिए उन्होंने उन्हें मार लिया, और बड़े नगर सीदोन और मीपोतमेत तक और पूर्व की ओर मिस्पे के मैदान तक उनका पीछा किया और उनको मारा, और उनमें से किसी को जीवित न छोड़ा। तब यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनसे किया, अर्थात उनके घोड़ों के सुम की नस कटवाए और उनके रथ आग में जलाकर भस्म कर दिए। उस समय यहोशू ने घूमकर हासोर को, जो पहले उन सब राज्यों में मुख्य नगर था, ले लिया और उसके राजा को तलवार से मार डाला।
और जितने प्राणी उसमें थे उन सबों को उन्होंने तलवार से मारकर सत्यानाश किया, और किसी प्राणी को जीवित न छोड़ा, और हासोर को यहोशू ने आग लगाकर फुकवा दिया। और उन सब नगरों को उनके सब राजाओं समेत यहोशू ने ले लिया, और यहोवा के दास मूसा की आज्ञा के अनुसार उनको तलवार से घात करके सत्यानाश किया। परंतु हासोर को छोड़कर, जिसे यहोशू ने फूंकवा दिया, इस्राएल ने और किसी नगर को जो अपने टीले पर बसा था नहीं जलाया। और इन नगरों के पशु और इनकी सारी लूट को इस्राएलियों ने अपना कर लिया, परंतु मनुष्यों को उन्होंने तलवार से मार डाला, यहाँ तक उनको सत्यानाश कर डाला कि एक भी प्राणी को जीवित नहीं छोड़ा गया। जो आज्ञा यहोवा ने अपने दास मूसा को दी थी उसी के अनुसार मूसा ने यहोशू को आज्ञा दी थी, और ठीक वैसा ही यहोशू ने किया भी। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उनमें से यहोशू ने कोई भी पूरी किए बिना न छोड़ी। तब यहोशू ने उस सारे देश को, अर्थात पहाड़ी देश और सारे दक्षिणी देश और कुल गोशेन देश और नीचे के देश अराबा और इस्राएल के पहाड़ी देश और उसके नीचे वाले देश को, हालाक नाम पहाड़ से ले जो सेर की चढ़ाई पर है, बालगाद तक जो लबानोन के मैदान में हेर्मोन पर्वत के नीचे है, जितने देश हैं उन सबको जीत लिया, और उन देशों के सारे राजाओं को पकड़कर मार डाला। उन सब राजाओं से युद्ध करते करते यहोशू को बहुत दिन लग गए। गिबोन के निवासी हिब्रियों को छोड़ और किसी नगर के लोगों ने इस्राएलियों से मेल न किया, और सब नगरों को उन्होंने लड़ लड़कर जीत लिया। क्योंकि यहोवा की जो मनसा थी कि अपनी उस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी थी उन पर कुछ भी दया न करे, वरन सत्यानाश कर डाले, इस कारण उसने उनके मन ऐसे कठोर कर दिए कि उन्होंने इस्राएलियों का सामना करके उनसे युद्ध किया। उस समय यहोशू ने पहाड़ी देश में आकर हेब्रोन, दबीर, अनाब, वरन यहूदा और इस्राएल दोनों के सारे पहाड़ी देश में रहने वाले अनाकियों को नाश किया। यहोशू ने नगरों समेत उन्हें सत्यानाश कर डाला। इस्राएलियों के देश में कोई अनाकी न रह गया, केवल अज्जा, गत और अशदोद में कोई रह गए। जैसा यहोवा ने मूसा से कहा था वैसा ही यहोशू ने वह सारा देश ले लिया, और उसे इस्राएल के गोत्रों और कुलों के अनुसार बांट करके उन्हें दे दिया, और देश को लड़ाई से शांति मिली। जोशुआ चैप्टर 12। यर्दन पार सूर्योदय की ओर, अर्थात अर्नोन नाले से लेकर हेर्मोन पर्वत तक के देश और सारे पूर्वी अराबा के जिन राजाओं को इस्राएलियों ने मारकर उनके देश को अपने अधिकार में कर लिया था, ये हैं। एमोरियों का हेशबोनवासी राजा सीहोन, जो अर्नोन नाले के किनारे के अरोए से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर यब्बोक नदी तक, जो अम्मोनियों का सिवाना है, आधे गिलाद पर, और किन्नेरेत नाम ताल से लेकर बेत्यशीमोत से होकर अराबा के ताल तक, जो खारा ताल भी कहलाता है, पूर्व की ओर के अराबा और दक्षिण की ओर पिसगा की सलामी के नीचे नीचे के देश पर प्रभुता रखता था। फिर बचे हुए रपाइयों में से बाशान के राजा ओग का देश था, जो अश्तारोत और एंद्रई में रहा करता था, और हेर्मोन पर्वत सल्का और गशूरियों और माकियों के सिवाने तक कुल बाशान में, और हेशबोन के राजा सीहोन के सिवाने तक आधे गिलाद में भी प्रभुता करता था। इस्राएलियों और यहोवा के दास मूसा ने इनको मार लिया, और यहोवा के दास मूसा ने उनका देश रूबेनियों और गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रा के लोगों को दे दिया। और यर्दन के पश्चिम की ओर, लेबानोन के मैदान में के बालगाद से लेकर सेर की चढ़ाई के हालाक पहाड़ तक के देश के जिन राजाओं को यहोशू और इस्राएलियों ने मारकर उनका देश इस्राएलियों के गोत्रों और कुलों के अनुसार भाग करके दे दिया था, वे ये हैं: हित्ती और एमोरी और कनानी और परिज्जी और हिव्वी और यबूसी, जो पहाड़ी देश में और नीचे के देश में और अराबा में और ढालू देश में और जंगल में और दक्षिणी देश में रहते थे। एक यरीहो का राजा, एक बेतल के पास के का राजा, एक यरूशलेम का राजा, एक हेब्रोन का राजा, एक यर्मूत का राजा, एक लाकीश का राजा, एक एग्लोन का राजा, एक गेजेर का राजा, एक दबीर का राजा, एक गैडर का राजा, एक होर्मा का राजा, एक अराद का राजा, एक लिब्ना का राजा, एक अदुल्लाम का राजा, एक मक्केदा का राजा, एक बेतल का राजा, एक तप्पोह का राजा, एक हेपेर का राजा, एक अपेक का राजा, एक लशारोन का राजा, एक मदोन का राजा, एक हासोर का राजा, एक शिमरोन मरोन का राजा, एक अक्षाप का राजा, एक तानाक का राजा, एक मगिद्दो का राजा,
एक केदेश का राजा, एक करमेल में के योकनाम का राजा, एक दोर नाम ऊंचे देश में के दोर का राजा, एक गिलगाल में के गोइम का राजा, और एक तिरसा का राजा। इस प्रकार सब राजा 31 हुए। जोशुआ चैप्टर 13। यहोशू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया, और यहोवा ने उससे कहा, तू बूढ़ा और बहुत उम्र का हो गया है, और बहुत देश रह गए हैं जो इस्राएल के अधिकार में अभी तक नहीं आए। ये देश रह गए हैं, अर्थात पलिश्तियों का सारा प्रांत और सारे गशूरी मी के आगे शिहोर से लेकर उत्तर की ओर एक्रोन के सिवाने तक जो कनानियों का भाग गिना जाता है, और पल्लेशियों के 5 सरदार अर्थात अज्जा, अशडोद, अशकलोन, गत और एक्रोन के लोग, और दक्षिणी ओर अव्वी भी। फिर अपेक और एमोरियों के सिवाने तक कनानियों का सारा देश, और सीदोनियों का मारा नाम देश। फिर गवालियों का देश, और सूर्योदय की ओर हेर्मोन पर्वत के नीचे के बालगाद से लेकर हमात की घाटी तक सारा लबानोन। फिर लबानोन से लेकर मी पोतमेम तक सीदोनियों के पहाड़ी देश के निवासी। इनको मैं इस्राएलियों के सामने से निकाल दूंगा, इतना हो कि तू मेरी आज्ञा के अनुसार चिट्ठी डाल डालकर उनका देश इस्राएल को बांट दे। इसलिए तू अब इस देश को 9 गोत्रों और मनश्शे के आधे गोत्रा को उनका भाग होने के लिए बांट दे। इसके साथ रूबेनियों और गादियों को तो वह भाग मिल चुका था जिसे मूसा ने उन्हें यरदन के पूर्व की ओर दिया था, क्योंकि यहोवा के दास मूसा ने उन्हीं को दिया था, अर्थात अर्नोन नाम नाले के किनारे के अरोएक से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर दीबोन तक मेदवा के पास का सारा चौरस देश, और अम्मोनियों के सिवाने तक हेशबोत में विराजने वाले एमोरियों के राजा सीहोन के सारे नगर, और गिलाद देश, और गशूरियों और माकावासियों का सिवाना, और सारा हेर्मोन पर्वत, और सल्का तक कुल बाशान। फिर आश्तारोत और अद्रेई में विराजने वाले उस ओग का सारा राज्य जो रपेशे में से अकेला बच गया था, क्योंकि इन्हीं को मूसा ने मारकर उनकी प्रजा को उस देश से निकाल दिया था। परंतु इस्राएलियों ने गशूरियों और माकियों को उनके देश से न निकाला, इसलिए गशूरी और माकी इस्राएलियों के मध्य में आज तक रहते हैं। और लेवी के गोत्रियों को उसने कोई भाग न दिया, क्योंकि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उसी के हव्य उनके लिए भाग ठहरे हैं। मूसा ने रूबेन के गोत्रा को उनके कुलों के अनुसार दिया, अर्थात अर्नोन नाम नाले के किनारे के अरोए से लेकर और उसी नाले के बीच के नगर को छोड़कर मेदबा के पास का सारा चौरस देश। फिर चौरस देश में का हेशबोन और उसके सब गांव, फिर दीबोन, बामोतबाल, बेत बालमोन, यह सा, कदेमोत में पात, किर्यातैम से बमा, और तराई में के पहाड़ पर बसा हुआ सेरेथ शहर, बेंतपोर, पिसगा की सलामी, और बेत्यशीमोत। निदान चौरस देश में बसे हुए हेशबोन में विराजने वाले एमोरियों के उस राजा सीहोन के राज्य के कुल नगर जिन्हें मूसा ने मार लिया था। मूसा ने एवी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नाम मिस्रान के प्रधानों को भी मार डाला था, जो सीहोन के ठहराए हुए हाकिम और उसी देश के निवासी थे। और इस्राएलियों ने उनके और मारे हुओं के साथ बोर के पुत्रा भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। और रूबेनियों का सिवाना यरदन का तीर ठहरा। रूबेनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। फिर मूसा ने गाद के गोत्रियों को भी कुलों के अनुसार उनका निज भाग करके बांट दिया। तब ये ठहरा, अर्थात याजेर आदि गिलाद के सारे नगर, और रब्बा के सामने के अरोए तक अम्मोनियों का आधा देश, और हेशबोन से रामतमिस्पे और बतनीम तक, और महनैम से दबीर के सिवाने तक, और तराई में बेथारम, बेनिम्रा, सुक्कोत और सापुन, और हेशबोन के राजा सीहोन के राज्य के बचे हुए भाग, और किन्नेरेत नामताल के सिरे तक, यरदन के पूर्व की ओर का वह देश जिसका सिवाना यरदन है। गादियों का भाग उनके कुलों के अनुसार नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। फिर मूसा ने मनश्शे के आधे गोत्रियों को भी उनका निज भाग कर दिया। वह मनश्शेयों के आधे गोत्रा का निज भाग उनके कुलों के अनुसार ठहरा। वह ये है, अर्थात महनैम से लेकर बाशान के राजा ओग के राज्य का सब देश, और बाशान में बसी हुई याईर की 60 बस्तियां, और गिलाद का आधा भाग, और अश्तारोत और अद्रेई जो बाशान में ओग के राज्य के नगर थे। ये मनश्शे के पुत्रा माकीर के वंश का, अर्थात माकीर के आधे वंश का निज भाग कुलों के अनुसार ठहरे। जो भाग मूसा ने मोआब के अराबा में यरीहो के पास के यरदन के पूर्व की ओर बांट दिए वे यही है।
परंतु लेवी के गोत्रा को मूसा ने कोई भाग न दिया। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा। जोशुआ चैप्टर 14। जो भाग इस्राएलियों ने कनान देश में पाए, उन्हें एलियाजर याजक और नून के पुत्र यहोशू और इस्राएली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनको दिया। वे ये हैं जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा 9.5 गोत्रों के लिए दी थी, उसके अनुसार उनके भाग चिट्ठी डालकर दिए गए। मूसा ने तो 2.5 गोत्रों के भाग यर्दन पार दिए थे, परंतु लेवियों को उसने उनके बीच कोई भाग न दिया था। यूसुफ के वंश के तो 2 गोत्रा हो गए थे, अर्थात मनश्शे और एप्रैम, और उस देश में लेवियों को कुछ भाग न दिया गया, केवल रहने के नगर और पशु आदि धन रखने को और चराइयां उनको मिली। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार इस्राएलियों ने किया और उन्होंने देश को बांट लिया। तब यहूदी यहोशू के पास गिलगाल में आए और कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब ने उससे कहा, तू जानता होगा कि यहोवा ने कादेश-बर्ने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे और तेरे विषय में क्या कहा था। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश-बर्ने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों को निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धराया है वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब से यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इस्राएली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है, युद्ध करने व भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाकवंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। पहले समय में तो हेब्रोन का नाम किर्यत अर्बा था। वह अर्बा अनाकियों में सबसे बड़ा पुरुष था और उस देश को लड़ाई से शांति मिली। जोशुआ चैप्टर 15। यहूदियों के गोत्रा का भाग उनके कुलों के अनुसार चिट्ठी डालने से अदोम के सिवाने तक और दक्षिण की ओर सीन के जंगल तक जो दक्षिणी सिवाने पर है ठहरा। उनके भाग का दक्षिणी सिवाना खारे ताल के उस सिरिवाले कोल से आरंभ हुआ जो दक्षिण की ओर बढ़ा है, और वह अक्रब्बीम नाम चढ़ाई की दक्षिणी ओर से निकलकर सीन होते हुए कादेश-बर्ने के दक्षिण की ओर को चढ़ गया, फिर हेदोन के पास हो अस्रार को चढ़कर करका की ओर मुड़ गया। वहां से अम्मोन होते हुए वहमी के नाले पर निकला और उस सिवाने का अंत समुद्र हुआ। तुम्हारा दक्षिणी सिवाना यही होगा। फिर पूर्वी सिवाना यर्दन के मुहाने तक खारा ताल ही ठहरा, और उत्तर दिशा का सिवाना यर्दन के मुहाने के पास के ताल के कोल से आरंभ करके बेथोगला को चढ़ते हुए बेतराबा की उत्तर की ओर होकर रूबेनी बोहन वाले नाम पत्थर तक चढ़ गया, और वही सिवाना आकोर नाम तराई से दबीर की ओर चढ़ गया और उत्तर होते हुए गिलगाल की ओर झुका जो नाले की दक्षिण ओर की अदुम्मीम की चढ़ाई के सामने है। वहां से वह एनशेमेश नाम सोते के पास पहुंचकर एनरोगेल पर निकला। फिर वही सिवाना हिन्नोम के पुत्रा की तराई से होकर यबूस जो यरूशलेम कहलाता है, उसकी दक्षिण अलंग से बढ़ते हुए उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचा जो पश्चिम की ओर हिन्नोम की तराई के सामने और रिपाइम की तराई के उत्तर वाले सिरे पर है। फिर वही सिवाना उस पहाड़ की चोटी से नेप्तोह नाम सोते को चला गया और एप्रोन पहाड़ के नगरों पर निकला। फिर वहां से बालाकोफ जो किर्यत्यारीम भी कहलाता है पहुंचा। फिर वह बाला से पश्चिम की ओर मुड़कर सेर पहाड़ तक पहुंचा और यारीम पहाड़ जो कसालोन भी कहलाता है उसकी उत्तर वाली अलंग से होकर बेतशेमेश को उतर गया और वहां से तिम्ना पर निकला। वहां से वह सिवाना एक्रोन की उत्तरी अलंग के पास होते हुए शिक्करोन गया
और बाला पहाड़ होकर यबनल पर निकला, और उस सिवाने का अंत समुद्र का तट हुआ, और पश्चिम का सिवाना महासमुद्र का तीर ठहरा। यहूदियों को जो भाग उनके कुलों के अनुसार मिला, उसकी चारों ओर का सिवाना यही हुआ। और यपुन्ने के पुत्र कालेब को उसने यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहूदियों के बीच भाग दिया, अर्थात किर्यतर्बा जो हेब्रोन भी कहलाता है, वह अर्बा अनाक का पिता था। और कालेब ने वहां से शेशै, अहीमन और तलमै नाम अनाक के तीनों पुत्रों को निकाल दिया। फिर वहां से वह दबीर के निवासियों पर चढ़ गया। पूर्व काल में तो दबीर का नाम किर्यत सेपेर था। और कालेब ने कहा, जो किर्यत सेपेर को मार कर ले ले, उसे मैं अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दूंगा। तब कालेब के भाई ओत्नीएल कंजी ने उसे ले लिया, और उसने उसे अपनी बेटी अक्सा को ब्याह दिया। और जब वह उसके पास आई, तब उसने उसको पिता से कुछ भूमि मांगने को उभारा। फिर वह अपने गधे पर से उतर पड़ी, और कालेब ने उससे पूछा, तू क्या चाहती है? वह बोली, मुझे आशीर्वाद दे, तूने मुझे दक्षिण देश में की कुछ भूमि तो दी है, मुझे जल के सोते भी दे। तब उसने ऊपर के सोते, नीचे के सोते दोनों उसे दिए। यहूदियों के गोत्रा का भाग तो उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। और यहूदियों के गोत्रा के किनारे वाले नगर दक्षिण देश में अदोम के सिवाने की ओर ये हैं, अर्थात कब्सेल, अदेर, यागूर, कीना, दिमोना, अदादा, केदेश, हासोर, येतनान, जीप, तेलेम, बालोत, हासोर, दता, करेरोथेदोन जो हासोर भी कहलाता है, और अमाम, शमा, मोलादा, हसरगसरा, हेशमोन, बेतपालेत, हसरशु, बेरशेबा, बेज्योत्या, बाला, एराइम, असैम, अल्तोलद, कसील, होरमा, सिकलग, मदमन्ना, सनसन्ना, लेबात, शिलहीम, एन और रिम्मुन, ये सब नगर 29 हैं, और इनके गांव भी हैं। और नीचे के देश में ये हैं, अर्थात एशताउल, सोरा, अशना, जानोह, एंगन्नीम, तप्पूह, एनाम, यरमूत, अदुल्लाम, सोको, अजेका, शारम, अदितैम, गदेरा और गदेरुतैम, ये सब 14 नगर हैं, और इनके गांव भी हैं। फिर सनान, हदाशा, मिगादलगाद, दिलान, मिस्पे, योक्तेल, लाकीश, बोस्कत, एगलोन, कब्बोन, लहमास, कितलीश, गदेरोत, बेतदागोन, नामा और मक्केदा, ये 16 नगर हैं, और इनके गांव भी हैं। फिर लिब्ना, एतेर, आशान, येफ्ताह, अशना, नसीब, कीला, अजीब और मारेशा, ये 9 नगर हैं, और इनके गांव भी हैं। फिर नगरों और गांवों समेत एक्रोन, और एक्रोन से लेकर समुद्र तक अपने अपने गांवों समेत जितने नगर अशडोद की अलंग पर हैं। फिर अपने अपने नगरों और गांव समेत अशडोद और अज्जा, वरनमी के नाले तक और महासमुद्र के तीर तक जितने नगर हैं। और पहाड़ी देश में ये हैं, अर्थात शामीर, यत्तीर, सोको, दन्ना, किर्यतसन्ना जो दबीर भी कहलाता है, अनाब, एशतमो, आनीम, गोशेन, होलोन और गीलो, ये 11 नगर हैं, और इनके गांव भी हैं। फिर अराब, दुमा, एशान, यानीम, बेतप्पूह, अपेका, हुमता, किर्यतर्बा जो हेब्रोन भी कहलाता है, और सियो, ये 9 नगर हैं, और इनके गांव भी हैं। फिर माउन, करमेल, जीप, यूता, मिजरेल, योकादाम, जानोह, कैन, गेबा और तिम्ना, ये 10 नगर हैं, और इनके गांव भी हैं। फिर हलहूल, बेतेसूर, गादोर, मरात, बेतनोत और अल्टकोन, ये 6 नगर हैं, और इनके गांव भी हैं। फिर किर्यत बाल जो किर्यत बारीम भी कहलाता है, और रब्बा, ये 2 नगर हैं, और इनके गांव भी हैं। और जंगल में ये नगर हैं, अर्थात बेतराबा, मिद्दीन, सकाका, निबशान, लोनवाला नगर और एनकदी, ये 6 नगर हैं, और इनके गांव भी हैं। यरूशलेम के निवासी यबूसियों को यहूदी न निकाल सके, इसलिए आज के दिन तक यबूसी यहूदियों के संग यरूशलेम में रहते हैं। जोशुआ चैप्टर 16। फिर यूसुफ की संतान का भाग चिट्ठी डालने से ठहराया गया। उनका सिवाना यरीहो के पास की यरदन नदी से, अर्थात पूर्व की ओर यरीहो के जल से आरंभ होकर उस पहाड़ी देश से होते हुए, जो जंगल में है, बेतल को पहुंचा। वहां से वह लूज तक पहुंचा, और अरेकियों के सिवाने होते हुए अतारोत पर जा निकला, और पश्चिम की ओर यप्लेतियों के सिवाने से उतरकर फिर नीचे वाले बेथोरोन के सिवाने से होकर गेजेर को पहुंचा, और समुद्र पर निकला। तब मनश्शे और एप्रैम नाम यूसुफ के दोनों पुत्रों की संतान ने अपना अपना भाग लिया।
एप्रैमियों का सिवाना उनके कुलों के अनुसार यह ठहरा, अर्थात उनके भाग का सिवाना पूर्व से आरंभ होकर अत्रोद्दार से होते हुए ऊपर वाले बेथोरोन तक पहुंचा, और उत्तरी सिवाना पश्चिम की ओर के मिकमतात से आरंभ होकर पूर्व की ओर मुड़कर तांतशीलों को पहुंचा, और उसके पास से होते हुए यानोह तक पहुंचा। फिर यानोह से वह अतारोत और नारा को उतरता हुआ यरीहो के पास होकर यर्दन पर निकला। फिर वही सिवाना तप्पूह से निकलकर और पश्चिम की ओर जाकर काना के नाले तक होकर समुद्र पर निकला। एप्रैमियों के गोत्रा का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा, और मनश्शेयों के भाग के बीच भी कई एक नगर अपने अपने गांवों समेत एप्रैमियों के लिए अलग किए गए। परंतु जो कनानी गेजेर में बसे थे उनको एप्रैमियों ने वहां से नहीं निकाला, इसलिए वे कनानी उनके बीच आज के दिन तक बसे हैं, और बेगारी में दास के समान काम करते हैं। जोशुआ चैप्टर 17। फिर यूसुफ के जेठे मनश्शे के गोत्रा का भाग चिट्ठी डालने से यह ठहरा। मनश्शे का जेठा पुत्रा गिलाद का पिता माकीर योद्धा था, इस कारण उसके वंश को गिलाद और बाशान मिला। इसलिए ये भाग दूसरे मनश्शे के लिए उनके कुलों के अनुसार ठहरा, अर्थात अबीएजेर, हेलेक, असीएल, शेकेम, हेपेर और शमीदा, जो अपने अपने कुलों के अनुसार यूसुफ के पुत्रा मनश्शे के वंश में के पुरुष थे, उनके अलग अलग वंशों के लिए ठहरा। परंतु हेपेर जो गिलाद का पुत्रा, माकीर का पोता और मनश्शे का परपोता था, उसके पुत्रा सलोफाद के बेटे नहीं, बेटियां ही हुई, और उनके नाम महला, नोआ, होगला, मिल्का और तिरसा हैं। तब वे एलियाजर याजक, नून के पुत्रा यहोशू और प्रधानों के पास जाकर कहने लगी, यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी कि वह हमको हमारे भाइयों के बीच भाग दे। तो यहोशू ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार उन्हें उनके चाचाओं के बीच भाग दिया। तब मनश्शे को यर्दन पार गिलाद देश और बाशान को छोड़ 10 भाग मिले, क्योंकि मनश्शेयों के बीच में मनश्शेई स्त्रियों को भी भाग मिला, और दूसरे मनश्शेयों को गिलाद देश मिला। और मनश्शे का सिवाना आशेर से लेकर मिकमतात तक पहुंचा, जो शकेम के सामने है। फिर वह दक्षिण की ओर बढ़कर तप्पूह के निवासियों तक पहुंचा। तप्पूह की भूमि तो मनश्शे को मिली, परंतु तप्पूह नगर जो मनश्शे के सिवाने पर बसा है वह एप्रैमियों का ठहरा। फिर वहां से वह सिवाना काना के नाले तक उतर के उसके दक्षिण की ओर तक पहुंच गया। ये नगर यपी मनश्शे के सिवाने पर बसा है, वह एप्रैमियों का ठहरा। दक्षिण की ओर का देश तो एप्रैम को और उत्तर की ओर का मनश्शे को मिला, और उसका सिवाना समुद्र ठहरा, और वे उत्तर की ओर आशेर से और पूर्व की ओर इस्साकार से जा मिले। और मनश्शे की इस्साकार और आशेर अपने अपने नगरों समेत बेतशान, यिबलाम और अपने नगरों समेत तानाक की निवासी, और अपने नगरों समेत मगिद्दो के निवासी, ये तीनों जो ऊंचे स्थानों पर बसे हैं मिले। परंतु मनश्शे उन नगरों के निवासियों को उनमें से नहीं निकाल सके, इसलिए वे कनानी उस देश में बरियाई से बसे ही रहे। तो भी जब इजरायली सामर्थी हो गए, तब कनानियों से बेगारी तो कराने लगे, परंतु उनको पूरी रीति से निकाल बाहर न किया। यूसुफ की संतान यहोशू से कहने लगी, हम तो गिनती में बहुत हैं, क्योंकि अब तक यहोवा हमें आशीष ही देता आया है। फिर तूने हमारे भाग के लिए चिट्ठी डालकर क्यों एक ही अंश दिया है? यहोशू ने उनसे कहा, यदि तुम गिनती में बहुत हो और एफ्रेम का पहाड़ी देश तुम्हारे लिए छोटा हो, तो परिज्जियों और रपाइयों का देश जो जंगल है उसमें जाकर पेड़ों को काट डालो। यूसुफ की संतान ने कहा, वो पहाड़ी देश हमारे लिए छोटा है, और क्या बेतसान और उसके नगरों में रहने वाले, क्या इजराइल की तराई में रहने वाले, जितने कनानी नीचे के देश में रहते हैं, उन सबों के पास लोहे के रथ हैं। फिर यहोशू ने क्या एफ्रेमी क्या मनश्शे अर्थात यूसुफ के सारे घराने से कहा, हाँ तुम लोग तो गिनती में बहुत हो, और तुम्हारी बड़ी सामर्थ भी है, इसलिए तुमको केवल एक ही भाग न मिलेगा। पहाड़ी देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि वह जंगल तो है, परंतु उसके पेड़ काट डालो, तब उसके आसपास का देश भी तुम्हारा हो जाएगा, क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हो और उनके पास लोहे के रथ भी हो, तो भी तुम उन्हें वहां से निकाल सकोगे। जोशुआ चैप्टर 18। फिर इस्राएलियों को सारी मंडली ने शीलो में इकट्ठी होकर वहां मिलाप वाले तंबू को खड़ा किया, क्योंकि देश उनके वश में आ गया था। और इस्राएलियों में से 7 गोत्रों के लोग अपना अपना भाग बिना पाए रह गए थे। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे?
अब प्रति गोत्रा के पीछे 3 मनुष्य ठहरा लो, और मैं उन्हें इसलिए भेजूंगा कि वे चलकर देश में घूमे फिरे, और अपने अपने गोत्रा के भाग के प्रयोजन के अनुसार उसका हाल लिख लिख कर मेरे पास लौट आए। और वे देश के 7 भाग लिखें, यहूदी तो दक्षिण की ओर अपने भाग में, और यूसुफ के घराने के लोग उत्तर की ओर अपने भाग में रहें। और तुम देश के 7 भाग लिखकर मेरे पास ले आओ, और मैं यहाँ तुम्हारे लिए अपने परमेश्वर यहोवा के सामने चिट्ठी डालूंगा। और लेवियों का तुम्हारे मध्य में कोई भाग न होगा, क्योंकि यहोवा का दिया हुआ याजक पद ही उनका भाग है। और गाद, रूबेन और मनश्शे के आधे गोत्रा के लोग यरदन के पूर्व की ओर यहोवा के दास मूसा का दिया हुआ अपना अपना भाग पा चुके हैं। तो वे पुरुष उठकर चल दिए, और जो उस देश का हाल लिखने को चले उन्हें यहोशू ने यह आज्ञा दी कि जाकर देश में घूमो फिरो और उसका हाल लिखकर मेरे पास लौट आओ, और मैं यहाँ शिलो में यहोवा के सामने तुम्हारे लिए चिट्ठी डालूंगा। तब वे पुरुष चल दिए और उस देश में घूमे, और उसके नगरों के 7 भाग करके उनका हाल पुस्तक में लिखकर शीलो की छावनी में यहोशू के पास आए। तब यहोशू ने शीलो में यहोवा के सामने उनके लिए चिट्ठा डाली, और वही यहोशू ने इस्राएलियों को उनके भागों के अनुसार देश बांट दिया। और बिन्यामीनियों के गोत्रा की चिट्ठी उनके कुलों के अनुसार निकली, और उनका भाग यहूदियों और यूसुफियों के बीच में पड़ा। और उनका उत्तरी सिवाना यरदन से आरंभ हुआ, और यरीहो की उत्तर अलंग से चढ़ते हुए पश्चिम की ओर पहाड़ी देश में होकर बेतावेन के जंगल में निकला। वहां से वह लूज को पहुंचा, जो बेतल भी कहलाता है, और लूज की दक्षिण अलंग से होते हुए निचले बेथोरोन की दक्षिण ओर के पहाड़ के पास हो अत्रोतस्रार को उतर गया। फिर पश्चिमी सिवाना मुड़ के बेथोरोन के सामने और उसकी दक्षिण ओर के पहाड़ से होते हुए किर्यत बल नाम यहूदियों के एक नगर पर निकला, जो किर्यत्यारीम भी कहलाता है। पश्चिम का सिवाना यही ठहरा। फिर दक्षिण अलंग का सिवाना पश्चिम से आरंभ होकर किर्यत्यारीम के सिरे से निकलकर नेप्तोह के सोते पर पहुंचा, और उस पहाड़ के सिरे पर उतरा, जो हिन्नोम के पुत्रा की तराई के सामने और रपाइम नाम तराई की उत्तर ओर है। वहां से वह हिन्नोम की तराई में, अर्थात यबूस की दक्षिण अलंग होकर एनरोगेल को उतरा। वहां से वह उत्तर की ओर मुड़कर एनशेमेश को निकलकर उस गलीलोत की ओर गया, जो अदुम्मीम की चढ़ाई के सामने है। फिर वहां से वह रूबेन के पुत्र बोहन के पत्थर तक उतर गया। वहां से वह उत्तर की ओर जाकर अराबा के सामने के पहाड़ की अलंग से होते हुए अराबा को उतरा। वहां से वह सिवाना बेथोगला की उत्तर अलंग से जाकर खारे ताल की उत्तर ओर के कोल में यरदन के मुहाने पर निकला। दक्षिण का सिवाना यही ठहरा, और पूर्व की ओर का सिवाना यरदन ही ठहरा। बिन्यामीनियों का भाग चारों ओर के सिवानों सहित उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। और बिन्यामीनियों के गोत्रा को उनके कुलों के अनुसार ये नगर मिले, अर्थात यरीहो, बेथोगला, एमेककसीस, बेतराबा, समारैम, बेतल, अगवीम, पारा, ओपरा, कपम्मोनी, ओपनी और गेबा, ये 12 नगर और इनके गांव मिले। फिर गिबोन, रामा, बेरोत, मिस्पे, कपीरा, मूसा, रेकेम, यिर्पेल, तरला, सेला, एलेप, यबूस जो यरूशलेम भी कहलाता है, गिबल और किर्यत, ये 14 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। बिन्यामीनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। जोशुआ चैप्टर 19। दूसरी चिट्ठी शिमोन के नाम पर, अर्थात शिमोनियों के कुलों के अनुसार उनके गोत्रा के नाम पर निकली, और उनका भाग यहूदियों के भाग के बीच में ठहरा। उनके भाग में ये नगर हैं, अर्थात बेर शेबा, शेबा, मोलादा, हसर, शुब, बाला, असैम, अल्तोलद, बतूल, होरमा, बेतलबात और शारूहिन, ये 13 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। बेतलबात और शारूहिन, ये 13 नगर और इनके गांव उन्हें मिले। फिर एन, रिम्मोन, एतेर और आशान, ये 4 नगर गांवों समेत। और बालकबेर जो दिक्खन देश का रामा भी कहलाता है, वहां तक इन नगरों के चारों ओर के सब गांव भी उन्हें मिले। शिमानियों के गोत्रा का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा। शिमोनियों का भाग तो यहूदियों के अंश में से दिया गया, क्योंकि यहूदियों का भाग उनके लिए बहुत था, इस कारण शिमोनियों का भाग उन्हीं के भाग के बीच ठहरा। तीसरी चिट्ठी जबूलूनियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली, और उनके भाग का सिवाना सारी तक पहुंचा, और उनका सिवाना पश्चिम की ओर मरला को चढ़कर दब्बेशेत को पहुंचा, और योकनाम के सामने के नाले तक पहुंच गया।
फिर सारीद से वह सूर्योदय की ओर मुड़कर किस्लोत ताबोर के सिवाने तक पहुंचा, और वहां से बढ़ते बढ़ते दाबरत में निकला और यापी की ओर जा निकला। वहां से वह पूर्व की ओर आगे बढ़कर गथेपेर और इतकासीन को गया, और उस रिम्मोन में निकला जो नया तक फैला हुआ है। वहां से वह सिवाना उसके उत्तर की ओर से मुड़कर हन्नातोन पर पहुंचा, और ये तहेल की तराई में जा निकला। कत्तात, नहलाल, शिब्रोन, यिदला और बेतलेहम, ये 12 नगर उनके गांवों समेत उसी भाग के ठहरे। जबूलूनियों का भाग उनके कुलों के अनुसार यही ठहरा, और उसमें अपने अपने गांवों समेत यही नगर है। चौथी चिट्ठी इस्साकारियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली, और उनका सिवाना यिज्रेल, कसुल्लोत, शूनेम, हपारम, शिओन, अनाहरत, रब्बीत, किश्योत, एबेस, रेमेत, एंगन्नीम, एनहसरा और बेतपसिस तक पहुंचा। फिर वह सिवाना ताबोर, शहसुमा और बेतशिमेश तक पहुंचा, और उनका सिवाना यर्दन नदी पर जा निकला। इस प्रकार उनको 16 नगर अपने अपने गांवों समेत मिले। कुलों के अनुसार इस्साकारियों के गोत्रा का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। पांचवी चिट्ठी आशेरियों के गोत्रा के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली। उनके सिवाने में हेलकत, हली, बेतेन, अक्षाप, अलाम में लेक, अमाद और मिशाल थे, और वह पश्चिम की ओर कार्मेल तक और शाहोर लिब्ना तक पहुंचा। फिर वह सूर्योदय की ओर मुड़कर बेतदागोन को गया, और जबलून के भाग तक, और यिप्तहेल की तराई में उत्तर की ओर होकर बेतेमेक और नील तक पहुंचा, और उत्तर की ओर जाकर काबुल पर निकला। और वह हेब्रोन, रहोब, हम्मोन और काना से होकर बड़े सीदोन को पहुंचा। वहां से वह सिवाना मुड़कर रामा से होते हुए सोन नाम गढ़वाले नगर तक चला गया। फिर सिवाना होसा की ओर मुड़कर और अकजीब के पास के देश में होकर समुद्र पर निकला। उमा, अपेक और रहोब के क्षेत्र में सागर पर समाप्त होती थी। सब मिलाकर वहां 22 नगर और उनके खेत थे। उमा, अपेक और रहोब भी उनके भाग में ठहरे। इस प्रकार 22 नगर अपने अपने गांवों समेत उनको मिले। कुलों के अनुसार आशेरियों के गोत्रा का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। छठवीं चिट्ठी नप्तालियों के कुलों के अनुसार उनके नाम पर निकली, और उनका सिवाना हेलेब से और सानन्नीम में के बांज वृक्ष से, अदामेनेकेब और यबनल से होकर और लक्कूम को जाकर यर्दन पर निकला। वहां से वह सिवाना पश्चिम की ओर मुड़कर अजनोत्ताबोर को गया, और वहां से हुक्कोक को गया, और दक्षिण और जबूलून के भाग तक, और पश्चिम की ओर आशेर के भाग तक, और सूर्योदय की ओर यहूदा के भाग के पास की यर्दन नदी पर पहुंचा। और उनके गढ़वाले नगर ये हैं, अर्थात सिदीम, सेर, हम्मत, रकत, किन्नेरेत, अदामा, रामा, हासोर, केदेश, अद्रेई, इनहासेर, येरोन, मिगद, लेल, होरेम, बेतनाथ और बेतशेमेश, ये 19 नगर गांवों समेत उनको मिले। कुलों के अनुसार नप्तालियों के गोत्रा का भाग नगरों और उनके गांवों समेत यही ठहरा। सातवीं चिट्ठी कुलों के अनुसार दानियों के गोत्रा के नाम पर निकली, और उनके भाग के सिवाने में सोरा, एशताउल, ईर शमेश, शालिब बीन, अरियालोन, यितला, एलोन, तिम्ना, एकरोन, अलके, गिबतन, बालात, यहूद, बने बराक, गत्रिम्मोन, मैकोन और रक्कोन ठहरे, और यापो के सामने का सिवाना भी उनका था। और दानियों का भाग इससे अधिक हो गया, अर्थात दानी लेशिम पर चढ़कर उससे लड़े, और उसे लेकर तलवार से मार डाला, और उसको अपने अधिकार में करके उसमें बस गए, और अपने मूल पुरुष के नाम पर लेशिम का नाम दान रखा। कुलों के अनुसार दानियों के गोत्रा का भाग नगरों और गांवों समेत यही ठहरा। जब देश का बांटा जाना सिवानों के अनुसार निपट गया, तब इस्राएलियों ने नून के पुत्रा यहोशू को भी अपने बीच में एक भाग दिया। यहोवा के कहने के अनुसार उन्होंने उसको उसका मांगा हुआ नगर दिया। यह एप्रैम के पहाड़ी देश में का विमनित सिर है, और वह उस नगर को बसाकर उसमें रहने लगा। जोशुआ चैप्टर 20। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, इस्राएलियों से यह कह कि मैंने मूसा के द्वारा तुमसे शरण नगरों की जो चर्चा की थी उसके अनुसार उनको ठहरा लो, जिससे जो कोई भूल से बिना जाने किसी को मार डाले, वह उनमें से किसी में भाग जाए। इसलिए वे नगर खून के पलटा लेने वाले से बचने के लिए तुम्हारे शरण स्थान ठहरे। वह उन नगरों में से किसी को भाग जाए, और उस नगर के फाटक में से खड़ा होकर उसके पुरनियों को अपना मुख कह सुनाए, और वे उसको अपने नगर में अपने पास टिका लें, और उसे कोई स्थान दें जिसमें वह उनके साथ रहे।
और यदि खून का पलटा लेने वाला उसका पीछा करे, तो वे ये जानकर कि उसने अपने पड़ोसी को बिना जाने और पहले उससे बिना बैर रखे मारा, उस खूनी को उसके हाथ में न दे। जोशुआ चैप्टर 21। तब लेवियों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष एलियाजर याजक और नून के पुत्रा यहोशू और इजरायली गोत्रों के पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुषों के पास आकर कनान देश के शीलो नगर में कहने लगे, यहोवा ने मूसा से हमें बसने के लिए नगर और हमारे पशुओं के लिए उन्हीं नगरों की चराइयां भी देने की आज्ञा दिलाई थी। तब इस्राएलियों ने यहोवा के कहने के अनुसार अपने अपने भाग में से लेवियों को चराइयों समेत ये नगर दिए। और कहतियों के कुलों के नाम पर चिट्ठी निकली। इसलिए लेवियों में से हारून याजक के वंश को यहूदी, शिमोन और बिन्यामीन के गोत्रों के भागों में से 13 नगर मिले। और बाकी कहातियों को एफ्रेम के गोत्रा के कुलों और दान के गोत्रा और मनश्शे के आधे गोत्रा के भागों में से चिट्ठी डालकर 10 नगर दिए गए। और गेर्शोनियों को इस्साकार के गोत्रा के कुलों और आशेर और नप्ताली के गोत्रों के भागों में से और मनश्शे के उस आधे गोत्रा के भागों में से भी जो बाशान में था चिट्ठी डालकर 13 नगर दिए गए। और कुलों के अनुसार मरारियों को रूबेन, गाद और जबूलून के गोत्रों के भागों में से 12 नगर दिए गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा से दिलाई भी उसके अनुसार इस्राएलियों ने लेवियों को चराइयों समेत ये नगर चिट्ठी डालकर दिए। उन्होंने यहूदियों और शिमोनियों के गोत्रों के भागों में से ये नगर जिनके नाम लिखे हैं दिए। ये नगर लेवीय कहाती कुलों में से हारून के वंश के लिए थे, क्योंकि पहली चिट्ठी उन्हीं के नाम पर निकली थी। अर्थात उन्होंने उनको यहूदा के पहाड़ी देश में चारों ओर की चराइयों समेत किर्यत अर्बा नगर दे दिया, जो अनाक के पिता अरबा के नाम पर कहलाया और हेब्रोन भी कहलाता है। परंतु उस नगर के खेत और उसके गांव उन्होंने यपुन्ने के पुत्रा कालेब को उसकी निज भूमि करके दे दिए। तब उन्होंने हारून याजक के वंश को चराइयों समेत खूनी के शरण नगर हेब्रोन और अपनी अपनी चराइयों समेत लिब्ना, यत्तीर, एशतमो, होलोन, दबीर, एन, युत्ता और बेतशेमेश दिए। इस प्रकार उन दोनों गोत्रों के भागों में से 9 नगर दिए गए। और बिन्यामीन के गोत्रा के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत ये 4 नगर दिए गए, अर्थागिबोन, गेबा, अनातोत और अल्मोन। इस प्रकार हारूनवंशी याजकों को 13 नगर और उनकी चराइयां मिली। फिर बाकी कहाती लेवियों के कुलों के भाग के नगर चिट्ठी डालकर एफ्रेम के गोत्रा के भाग में से दिए गए, अर्थात उनको चराइयों समेत एफ्रेम के पहाड़ी देश में खूनी शरण लेने का शकेम नगर दिया गया। फिर अपनी अपनी चराइयों समेत गेजेर, किबसेम और बेथोरोन, ये 4 नगर दिए गए। और दान के गोत्रा के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत अलके, गेबतन, अरियालोन और गत्रिम्मोन, ये 4 नगर दिए गए। और मनश्शे के आधे गोत्रा के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत तानाक और गत्रिम्मोन, ये 2 नगर दिए गए। इस प्रकार बाकी कहातियों के कुलों के सब नगर चराइयों समेत 10 ठहरे। फिर लेवियों के कुलों में के गेर्शोनियों को मनश्शे के आधे गोत्रा के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर बाशान का गोलान और बेशत्रा, ये 2 नगर दिए गए। और इस्साकार के गोत्रा के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत किशोन, दाबरत, यरमूत और एंगन्नीम, ये 4 नगर दिए गए। और आशेर के गोत्रा के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत मिशाल, अब्दोन, हेलकात और रहोब, ये 4 नगर दिए गए। और नप्ताली के गोत्रा के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर गलील का केदेश, फिर हम्मोदोर और करतान, ये 3 नगर दिए गए। गेर्शोनियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 13 ठहरे। फिर बाकी लेवियों अर्थात मरारियों के कुलों को जबूलून के गोत्रा के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत योकनाम, करता, दिमना और नहलाल, ये 4 नगर दिए गए। और रूबेन के गोत्रा के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत बेसेर, यहसा, कैडेमोत और मेपात, ये 4 नगर दिए गए। और गाद के गोत्रा के भाग में से अपनी अपनी चराइयों समेत खूनी के शरण नगर गिलाद में का रामोत, फिर महनान, हेशबोन और याजेर, जो सब मिलाकर 4 नगर हैं, दिए गए। लेवियों के बाकी कुलों अर्थात मरारियों के कुलों के अनुसार उनके सब नगर यही ठहरे। इस प्रकार उनको 12 नगर चिट्ठी डालकर दिए गए। इस्राएलियों की निज भूमि के बीच लेवियों के सब नगर अपनी अपनी चराइयों समेत 48 ठहरे।
ये सब नगर अपने अपने चारों ओर की चराइयों के साथ ठहरे, इन सब नगरों की यही दशा थी। इस प्रकार यहोवा ने इस्राएलियों को वह सारा देश दिया, जिसे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, और वे उसके अधिकारी होकर उसमें बस गए। और यहोवा ने उन सब बातों के अनुसार, जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी, उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया, और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक न सका। यहोवा ने उन सबों को उनके वश में कर दिया। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी, उनमें से कोई भी न छूटी, सब की सब पूरी हुई। जोशुआ चैप्टर 22। उस समय यहोशू ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों को बुलवाकर कहा, जो जो आज्ञा यहोवा के दास मूसा ने तुम्हें दी थी, वे सब तुमने मानी है, और जो जो आज्ञा मैंने तुम्हें दी है, उन सबों को भी तुमने माना है। तुमने अपने भाइयों को इस मुद्दे में आज के दिन तक नहीं छोड़ा, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा तुमने चौकसी से मानी है। और अब तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे भाइयों को अपने वचन के अनुसार विश्राम दिया है, इसलिए अब तुम लौटकर अपने अपने डेरों को और अपनी अपनी निज भूमि में, जिसे यहोवा के दास मूसा ने यरदन पार तुम्हें दिया है, चले जाओ। केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है, उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, उसकी आज्ञाएं मानो, उसकी भक्ति में लौलीन रहो, और अपने सारे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करो। तब यहोशू ने उन्हें आशीर्वाद देकर विदा किया, और वे अपने अपने डेरे को चले गए। मनश्शे के आधे गोत्रियों को मूसा ने बासान में भाग दिया था, परंतु दूसरे आधे गोत्रा को यहोशू ने उनके भाइयों के बीच यरदन के पश्चिम की ओर भाग दिया। उनको जब यहोशू ने विदा किया कि अपने अपने डेरे को जाएं, तब उनको भी आशीर्वाद देकर कहा, बहुत से पशु और चांदी, सोना, पीतल, लोहा और बहुत से वस्त्र और बहुत धन संपत्ति लिए हुए अपने अपने डेरे को लौट आओ, और अपने शत्रुओं की लूट की संपत्ति को अपने भाइयों के संग बांट लेना। तब रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्री इस्राएलियों के पास से, अर्थात कनान देश के शीलो नगर से, अपनी गिलाद नाम निज भूमि में, जो मूसा से दिलाई हुई यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनकी निज भूमि हो गई थी, जाने की मनसा से लौट गए। और जब रूबेनी, गादी और मनश्शे के आधे गोत्री यरदन की उस तराई में पहुंचे जो कनान देश में है, तब उन्होंने वहां देखने के योग्य एक बड़ी वेदी बनाई। और इसका समाचार इस्राएलियों के सुनने में आया कि रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने कनान देश के सामने यरदन की तराई में, अर्थात उसके उस पार जो इस्राएलियों का है, एक वेदी बनाई है। जब इस्राएलियों ने ये सुना, तब इस्राएलियों की सारी मंडली उनसे लड़ने के लिए चढ़ाई करने को शीलो में इकट्ठी हुई। तब इस्राएलियों ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास गिलाद देश में एलियाजर याजक के पुत्र पीनहास को और उसके संग 10 प्रधानों को, अर्थात इस्राएल के एक एक गोत्रा में से पूर्वजों के घरानों के एक एक प्रधान को भेजा, और वे इस्राएल के हजारों में अपने अपने पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष थे। वे गिलाद देश में रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों के पास जाकर कहने लगे, यहोवा की सारी मंडली यह कहती है कि तुमने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का ये कैसा विश्वासघात किया। आज जो तुमने एक वेदी बना ली है, इसमें तुमने उसके पीछे चलना छोड़कर उसके विरुद्ध आज बलवा किया है। सुनो, पो के विषय का अधर्म हमारे लिए कुछ कम था, यद्यपि यहोवा की मंडली को भारी दंड मिला, तो भी आज के दिन तक हम उस अधर्म से शुद्ध नहीं हुए। क्या वह तुम्हारी दृष्टि में एक छोटी बात है कि आज तुम यहोवा को त्याग कर उसके पीछे चलना छोड़ देते हो? क्या तुम यहोवा से फिर जाते हो, और कल वह इस्राएल की सारी मंडली पर क्रोधित होगा? परंतु यदि तुम्हारी निज भूमि अशुद्ध हो, तो पार आकर यहोवा की निज भूमि में, जहाँ यहोवा का निवास रहता है, हम लोगों के बीच में अपनी अपनी निज भूमि कर लो। परंतु हमारे परमेश्वर यहोवा की वेदी को छोड़ और कोई वेदी बनाकर न तो यहोवा से बलवा करो और न हमसे। देखो, जब जेरह के पुत्र आकान ने अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, तब क्या यहोवा का कोप इस्राएल की पूरी मंडली पर न भड़का, और उस पुरुष के अधर्म का प्राणदंड अकेले उसी को न मिला? तब रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों ने इस्राएल के हजारों के मुख्य पुरुषों को यह उत्तर दिया कि यहोवा जो ईश्वरों का परमेश्वर है,
ईश्वरों का परमेश्वर यहोवा इसको जानता है, और इजरायली भी इसे जान लेंगे कि यदि यहोवा से फिरके व उसका विश्वासघात करके हमने ये काम किया हो, तो तू आज हमको जीवित न छोड़। यदि आज के दिन हमने वेदी को इसलिए बनाया हो कि यहोवा के पीछे चलना छोड़ दे, व इसलिए कि उस पर होम बलि, अन्न बलि व मेल बलि चढ़ाएं, तो यहोवा आप इसका हिसाब ले। परंतु हमने इसी विचार और मनसा से ये किया है कि कहीं भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह न कहने लगे कि तुमको इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से क्या काम। क्योंकि हे रूबेनियों, हे गादियों, यहोवा ने जो हमारे और तुम्हारे बीच में यरदन को हर ठहरा दिया है, इसलिए यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं है। ऐसा कहकर तुम्हारी संतान हमारी संतान में से यहोवा का भय छुड़ा देगी। इसीलिए हमने कहा, आओ हम अपने लिए एक वेदी बना लें, वह होमबलि व मेलबलि के लिए नहीं, परंतु इसलिए कि हमारे और तुम्हारे और हमारे बाद हमारे और तुम्हारे वंश के बीच में साक्षी का काम दे, इसलिए कि हम होमबलि, मेलबलि और बलिदान चढ़ाकर यहोवा के सम्मुख उसकी उपासना करें, और भविष्य में तुम्हारी संतान हमारी संतान से यह न कहने पाए कि यहोवा में तुम्हारा कोई भाग नहीं। इसलिए हमने कहा कि जब वे लोग भविष्य में हमसे व हमारे वंश से यो कहने लगे, तब हम उनसे कहेंगे कि यहोवा के वेदी के नमूने पर बनी हुई इस वेदी को देखो, जिसे हमारे पुरखाओं ने होमबलि व मेलबलि के लिए नहीं बनाया, परंतु इसलिए बनाया था कि हमारे और तुम्हारे बीच में साक्षी का काम दे। ये हमसे दूर रहे कि यहोवा से फिरकर आज उसके पीछे चलना छोड़ दें, और अपने परमेश्वर यहोवा की उस वेदी को छोड़कर जो उसके निवास के सामने है, होमबलि और अन्न बलि व मेलबलि के लिए दूसरी वेदी बनाए। रूबेनियों, गादियों और मनश्शे के आधे गोत्रियों की इन बातों को सुनकर पीनहास याजक और उसके संग मंडली के प्रधान, जो इसराइल के हजारों के मुख्य पुरुष थे, वे अति प्रसन्न हुए। और एल्याजर याजक के पुत्रा पीनहास ने रूबेनियों, गादियों और मनश्शेयों से कहा, तुमने जो यहोवा का ऐसा विश्वासघात नहीं किया, इससे आज हमने ये जान लिया कि यहोवा हमारे बीच में है, और तुम लोगों ने इसराइलियों को यहोवा के हाथ से बचाया है। तब एल्याजर याजक का पुत्र पीनहास प्रधानों समेत रूबेनियों और गादियों के पास से गिलाद होते हुए कनान देश में इसराइलियों के पास लौट गया, और यह वृतांत उनको कह सुनाया। तब इजरायली प्रसन्न हुए और परमेश्वर को धन्य कहा, और रूबेनियों और गादियों से लड़ने और उनके रहने का देश उजाड़ने के लिए चढ़ाई करने की चर्चा फिर न की। और रूबेनियों और गादियों ने ये कहकर कि यह वेदी हमारे और उनके मध्य में इस बात का साक्षी ठहरी है कि यहोवा ही परमेश्वर है, उस वेदी का नाम अद रखा। जोशुआ चैप्टर 23। इसके बहुत दिनों के बाद, जब यहोवा ने इसराइलियों को उनके चारों ओर के शत्रुओं से विश्राम दिया, और यहोशू बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया, तब यहोशू सब इसराइलियों को अर्थात पुरनियों, मुख्य पुरुषों, न्यायियों और सरदारों को बुलवाकर कहने लगा, मैं तो अब बूढ़ा और बहुत आयु का हो गया हूँ, और तुमने देखा कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हारे निमित्त इन सब जातियों से क्या क्या किया है, क्योंकि जो तुम्हारी ओर लड़ता आया है वह तुम्हारा परमेश्वर यहोवा है। देखो, मैंने इन बची हुई जातियों को चिट्ठी डाल डालकर तुम्हारे गोत्रों का भाग कर दिया है, और यरदन से लेकर सूर्यास्त की ओर के बड़े समुद्र तक रहने वाली उन सब जातियों को भी ऐसा ही दिया है, जिनको मैंने काट डाला है। और तुम्हारा परमेश्वर यहोवा उनको तुम्हारे सामने से उनके देश से निकाल देगा, और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उनके देश के अधिकारी हो जाओगे। इसलिए बहुत हियाव बांध कर, जो कुछ मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उसके पूरा करने में चौकसी करना, उससे न तो दाहिने मुड़ना और न बाएं। ये जो जातियां तुम्हारे बीच रह गए हैं, इनके बीच न जाना, और न इनके देवताओं के नामों की चर्चा करना, और न उनकी शपथ खिलाना, और न उनकी उपासना करना, और न उनको दंडवत करना, परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। यहोवा ने तुम्हारे सामने से बड़ी बड़ी और बलवंत जातियां निकाली हैं, और तुम्हारे सामने आज के दिन तक कोई ठहर नहीं सका। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्यों को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना, क्योंकि यदि तुम किसी रीति यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच बचे हुए रहते थे,
और इनसे ब्याह शादी करके इनके साथ समधियाना रिश्ता जोड़ो। तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे, और तुम्हारे पांजरों के लिए कोड़े, और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेगी, और अंत में तुम इस अच्छी भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। सुनो, मैं तो अब सब संसारियों की गति पर जाने वाला हूँ, और तुम सब अपने अपने हृदय और मन में जानते हो कि जितनी भलाई की बातें हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमारे विषय में कही उनमें से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही। तो जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की कही हुई सब भलाई की बातें तुम पर घटी है, वैसे ही यहोवा विपत्ति की सब बातें भी तुम पर घटाते घटाते तुमको इस अच्छी भूमि के ऊपर से, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है, सत्यानाश कर डालेगा। जब तुम उस वाचा को, जिसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको आज्ञा देकर अपने साथ बंधाया है, उल्लंघन करके पराये देवताओं की उपासना और उनको दंडवत करने लगो, तब यहोवा का कोप तुम पर भड़केगा, और तुम इस अच्छे देश में से जिसे उसने तुमको दिया है शीघ्र नाश हो जाओगे। जोशुआ चैप्टर 24। फिर यहोशू ने इसराइल के सब गोत्रों को शकेम में इकट्ठा किया, और इसराइल के वृद्ध लोगों, और मुख्य पुरुषों, और न्यायियों, और सरदारों को बुलवाया, और वे परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहोर का पिता तेरह आदि तुम्हारे पुरखा परात महान के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष इब्राहिम को महान के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों में फिराया, और उसका वंश बढ़ाया, और उसे इसहाक को दिया। फिर मैंने इसहाक को याकूब और एसाव दिया, और एसाव को मैंने सेर नाम पहाड़ी देश दिया कि वह उसका अधिकारी हो, परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मीको गया। फिर मैंने मूसा और हारून को भेजकर उन सब कामों के द्वारा जो मैंने मीमे किए उस देश को मारा, और उसके बाद तुमको निकाल लाया। और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मीमे से निकाल लाया, और तुम समुद्र के पास पहुंचे, और मिस्त्रियों ने रथ और सवारों को संग लेकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया। और जब तुमने यहोवा की दुहाई दी तब उसने तुम्हारे और मिस्त्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया, और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबा दिया, और जो कुछ मैंने मीमे किया उसे तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे। तब मैं तुमको उन एमोरियों के देश में ले आया जो यर्दन के उस पार बसे थे, और वे तुमसे लड़े, और मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया, और तुम उनके देश के अधिकारी हो गए, और मैंने उनको तुम्हारे सामने से सत्यानाश कर डाला। फिर मोआब के राजा सिप्पोर का पुत्रा बालाक उठकर इसराइल से लड़ा, और तुम्हें शाप देने के लिए बोर के पुत्रा बिलाम को बुलवा भेजा, परंतु मैंने बिलाम की सुनने के लिए नहीं की, वह तुमको आशीष ही आशीष देता गया। इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथ से बचाया। तब तुम यर्दन पार होकर यरीहो के पास आए, और जब यरीहो के लोग और एमोरी, परिज्जी, कनानी, हित्ती, गिरगाशी, हिब्बी और यबूसी तुमसे लड़े, तब मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया। और मैंने तुम्हारे आगे बर्रों को भेजा, और उन्होंने एमोरियों के दोनों राजाओं को तुम्हारे सामने से भगा दिया। देखो, ये तुम्हारी तलवार व धनुष का काम नहीं हुआ। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम न किया था, और ऐसे नगर भी दिए हैं जिन्हें तुमने न बसाया था, और तुम उनमें बसे हो, और जिन दाख और जलपाई के बगीचों के फल तुम खाते हो उन्हें तुमने नहीं लगाया था। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराए और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महान के उस पार और मीमे करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे, तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महान के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। तब लोगों ने उत्तर दिया, यहोवा को त्याग कर दूसरे देवताओं की सेवा करनी हमसे दूर रहे, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा वही है जो हमको और हमारे पुरखाओं को दासत्व के घर अर्थात मी देश से निकाल ले आया, और हमारे देखते बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, और जिस मार्ग पर और जितनी जातियों के मध्य में से हम चले आते थे उनमें हमारी रक्षा की।
और हमारे सामने से इस देश में रहने वाली एमोरी आदि सब जातियों को निकाल दिया है, इसलिए हम भी यहोवा की सेवा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वही है। यहोशू ने लोगों से कहा, तुमसे यहोवा की सेवा नहीं हो सकती, क्योंकि वह पवित्र परमेश्वर है, वह जलन रखने वाला ईश्वर है, वह तुम्हारे अपराध और पाप क्षमा न करेगा। यदि तुम यहोवा को त्याग कर पराये देवताओं की सेवा करने लगोगे, तो यद्यपि वह तुम्हारा भला करता आया है तो भी वह फिरकर तुम्हारी हानि करेगा और तुम्हारा अंत भी कर डालेगा। लोगों ने यहोशू से कहा, नहीं, हम यहोवा ही की सेवा करेंगे। यहोशू ने लोगों से कहा, तुम आप ही अपने साक्षी हो कि तुमने यहोवा की सेवा करनी अंगीकार कर ली है। उन्होंने कहा, हाँ, हम साक्षी हैं। यहोशू ने कहा, अपने बीच पराये देवताओं को दूर करके अपना अपना मन इस्राएल के परमेश्वर की ओर लगाओ। लोगों ने यहोशू से कहा, हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही की सेवा करेंगे और उसी की बात मानेंगे। तब यहोशू ने उसी दिन उन लोगों से वाचा बंधाई और शकेम में उनके लिए विधि और नियम ठहराया। ये सारा वृतांत यहोशू ने परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक में लिख दिया और एक बड़ा पत्थर चुनकर वहां उस बांज वृक्ष के तले खड़ा किया, जो यहोवा के पवित्र स्थान में था। तब यहोशू ने सब लोगों से कहा, सुनो, ये पत्थर हम लोगों का साक्षी रहेगा, क्योंकि जितने वचन यहोवा ने हमसे कहे हैं उन्हें इसने सुना है, इसलिए ये तुम्हारा साक्षी रहेगा, ऐसा न हो कि तुम अपने परमेश्वर से मुकर जाओ। तब यहोशू ने लोगों को अपने अपने निज भाग पर जाने के लिए विदा किया। इन बातों के बाद यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया, और उसको तिम्नत सिरह में, जो एफ्रेम के पहाड़ी देश में गाश नाम पहाड़ की उत्तर अलंग पर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और यहोशू के जीवन भर, और जो वृद्ध लोग यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इस्राएल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इस्राएली यहोवा ही की सेवा करते रहे। फिर यूसुफ की हड्डियां जिन्हें इस्राएली मिस्र ले आए थे, वे शकेम की भूमि के उस भाग में गाड़ी गईं, जिसे याकूब ने शकेम के पिता हमोर से 100 चांदी के सिक्कों में मोल लिया था, इसलिए वह यूसुफ की संतान का निज भाग हो गया। और हारून का पुत्र एलियाजर भी मर गया, और उसको एफ्रेम के पहाड़ी देश में उस पहाड़ी पर मिट्टी दी गई, जो उसके पुत्र पीनहास के नाम पर गिबत पीनहास कहलाती है, और उसको दे दी गई थी।